नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, कहते हैं कि खुद की तरक्की में अपने आप को इतना ज़्यादा व्यस्त कर दें कि दूसरों की बुराई देखने का आपको समय ही ना मिले। कई बार होता ये है कि हम दूसरों के अवगुण देखने में ही अपना वक्त जाया करते रहते हैं कि कौन कैसा है, कौन क्या करता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यदि हम थोड़ा विचार करें तो दूसरों के बारे में सोचकर सचमुच हम अपने कीमती वक्त को नष्ट ही तो कर रहे हैं। क्यों ना इस समय को अपनी तरक्की में लगाएं, अपनी उन्नति में लगाएं। जीवन का हमने जो ध्येय बनाया है, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, यदि ये वक्त उसमें हम लगा देंगे तो सचमुच हमारा कल्याण होगा, हमारी उन्नति होगी। दूसरों के बारे में सोच करके हम उन्हें बदल नहीं सकते, बल्कि हमारे मन में ही खिन्नता का भाव पैदा होता रहता है कि ये ऐसे क्यों हैं। तो मित्रों, क्यों ना दूसरों को देखने की बजाय खुद को देखें, खुद को आगे बढ़ाएं। यही आज के सुंदर सफलता का मंत्र है। तो आइए इसी मंत्र के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। अपने घावों को विवेक में बदलो। कठिनाइयों को हमें पराजित करने देने के बजाय उनसे मूल्यवान सबक लेकर उन्हें अपने जीवन में सुधार और समझ का आधार बनाया जा सकता है। ये सबक हमें बेहतर विकल्प चुनने, लचीलापन विकसित करने और जीवन की गहरी समझ हासिल करने में मदद करते हैं। विपरीत परिस्थितियाँ चाहे कितनी ही कठिन क्यों न हो, एक शक्तिशाली शिक्षक की भूमिका निभा सकती है। वे हमें एक बुद्धिमान, मजबूत और आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में ढालती है, जो भविष्य की चुनौतियों का सामना शालीनता और धैर्य के साथ करने में सक्षम होते हैं। मित्रों, कहा जाता है कि प्रत्येक दिन को उस दिन भोगे गए फल से नहीं, बल्कि उस दिन बोए गए बीज से आंकें। सचमुच हम आज जो प्राप्त कर रहे हैं वो हमारे कल किए गए कर्म का परिणाम है। और कई बार उसी ऊहापोह, उसी द्वंद्व, उसी पश्चाताप में हम अपने आज को भी नष्ट कर रहे होते हैं कि मैंने कल ऐसा क्यों किया या कल ऐसा क्या किया था जो आज मुझे ऐसा देखने को मिल रहा है। यदि हम अपने आने वाले कल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्यों ना आज हम सुंदर बीज बोएं, अच्छे कर्मों के बीज बोएं, पुण्य कर्म करें, औरों की मदद करें, कल्याण के कार्यों में लग जाएं, अपने तन मन धन को अच्छे कार्य में लगाएं। तो आज जो बीज हम बोएंगे अच्छा, उसका फल कल हमें निश्चित रूप से अच्छा प्राप्त होगा। इसीलिए आज जैसी भी विकट स्थिति है, क्यों ना आज कुछ अच्छे से अच्छा कर्म कर लिया जाए ताकि कल बेहतर हो। और यही बेहतर कर्म मित्रों हमारे तन और मन के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। क्यों ना हम अपने तन मन के स्वास्थ्य के साथ पूरे जीवन को खुशहाल बनाएं, अच्छे सुंदर श्रेष्ठ कर्मों के बीज बो करके। तो आइए इस संकल्प के साथ कि अच्छे बीज बोएंगे, चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति। कोई भी बीमारी होती है, चाहे छोटी हो बड़ी हो, तन से रिलेटेड हो या मन की हो, तो आपने कभी सोचा है कि ये जो इनर कन्वर्सेशन है, यानी अंदर की जो बातें हम स्वयं से करते हैं, उसको कभी चेक किया है हमने? हम ब्लड प्रेशर चेक कराने चाहते हैं, टेम्परेचर चेक कराते हैं, शुगर चेक कराते हैं, बहुत सारे ब्लड टेस्ट कराते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अंदर चेक किया है कि क्या चल रहा है, इसका प्रेशर कितना है? क्योंकि आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि चाहे कोई भी बीमारी हो, लेकिन हमारा इनर कॉन्वर्सेशन, यानी हम अंदर में स्वयं के इस शरीर के बारे में, या वो डॉक्टर जो हमारा इलाज कर रहे हैं उनके बारे में, या जो परिस्थिति है उनके बारे में, या हमारे आसपास जो हमारे संबंध संपर्क में है उनके बारे में, ये जो हीलिंग प्रोसेस की एक जर्नी हमारी है, हम क्या सोच रहे हैं? तो आज से हम अपने इलाज के दौरान जब हॉस्पिटल के लिए निकले तो फाइल्स तो हम चेक करें ही कि हमारे पुराने रिकॉर्ड्स हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें तो हम देखें ही, लेकिन एक चीज़ और चेक करें कि घर से निकलते समय हम कौन सी मनोदशा के साथ निकल रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न तो नहीं हैं, इस चीज़ को चेक करें। ये आपको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जो सोचते हैं उसका डायरेक्ट असर हमारे इस तन पर पड़ता है, क्योंकि ये दोनों अलग नहीं है।
दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल कंबाइंड है, क्योंकि आप इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति हैं। जिस आत्मा में मन है, मन जो संकल्प करती है, सोचती है, महसूस करते हैं हम, और उन सब का असर हमारे इस तन पर पड़ता है। तो अपने इस इनर कॉन्वर्सेशन को आज से हम चेक करें। जब हम इलाज के लिए निकलते हैं या इस जर्नी जो हमारी ये हीलिंग जर्नी है, उस समय हम चेक करें अपने इस इनर कॉन्वर्सेशन को। इसको चेक करना, बदलना बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई बारी यही वजह है कि हम दवाइयाँ ले रहे होते हैं, हमारा इलाज भी चल रहा होता है, लेकिन हम कहते हैं ना कि बहुत फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपनी भी लेते हैं और अपने इस इनर कॉन्वर्सेशन को चेक करके चेंज करते हैं। हम आगे आपको बताएंगे कि चेक तो कर लिया, चेंज कैसे करना है। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, लेकिन इंसान को वो उम्मीदें धोखा देती हैं जो वो दूसरों से रखता है। कई बार हमारे मन में ख्याल आता है कि हम दूसरों से अपेक्षा ना रखें क्या, कामना ना रखें क्या, खास करके अपने परिवार में अपनों से हमारी जो एक कामनाएं होती हैं वो रखना गलत है क्या। कामना रखना गलत नहीं है मित्रों, लेकिन हमारी हर कामना पूरी हो ये कामना रखना कहीं ना कहीं हमारे दुख का कारण बन जाता है, परेशानी का कारण बन जाता है। इसीलिए हम दूसरों को अच्छे से अच्छा देते चलें। मैं अच्छे से अच्छा दूं, दूसरा मुझे क्या दे रहा है, इसकी कामना यदि कम करते चलते हैं तो निश्चित रूप से जीवन खुशहाल होता चलता है। और कई बार जब दूसरों से अच्छा नहीं भी मिल रहा होता है, उसमें भी यदि हम कुछ अच्छा देखने की दृष्टि रख लेते हैं, उससे भी कुछ अच्छा उठा लेते हैं, सीख लेते हैं, तो भी जीवन खुशहाल ही बना रहता है। तो आइए आपका जीवन खुशहाली से परिपूर्ण हो, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। हर दिल की उम्मीद हम पूरा करेंगे, हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा ये प्रोग्राम जो है वो उमंग उत्साह से भरा हुआ रहेगा, यूथ से भरा हुआ रहेगा। जो भी प्रॉब्लम्स हमारे यूथ को फेस करनी पड़ती है, जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, हम उसके बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस हमारे एक्सपर्ट्स के थ्रू आप सभी के लिए लेकर आएंगे। यहाँ पे 2-3 शब्द ऋतु बहन ने यूज किया। एक था क्रेविंग और दूसरा उन्होंने कहा एडिक्शन। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम देखा जाए सक्सेस के लिए ये 2 शब्द बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेविंग एंड एडिक्शन। और खास कर आप इस संसार में वो सारे सफल लोगों को अगर आप देखेंगे, सो उनमें भी ये एडिक्शन था। और एडिक्शन को रोकने के लिए, एक एडिक्शन को रोकने के लिए आपको दूसरा एडिक्शन लेकर आना पड़ेगा, राइट। तो जहां तक ये सारी जो खाने की बात है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूंगा, एक तरफ उन्होंने काफी ऑप्शंस और चॉइस दिए थे, तो अगर आपके पास खाने की चीज रखी है और आपको एक बहुत अच्छी एक्टिविटी करने का मन कर रहा है, तो आपका मन क्या करेगा? एक्टिविटी करने। एग्जैक्टली। सपोज आप खाने का टाइम हो रहा है और आपके पास पिज्जा है और आपके पास सारा है ना फास्ट फूड है, और आपकी फ्रेंड आपको खेलने के लिए बुला रही है, आपका मन कहाँ करेगा? खेलने का मन करेगा ना। तो मन को भी हम पॉजिटिवली चैनलाइज कर सकते हैं, राइट। और ये मन को पॉजिटिवली चैनलाइज करने की विधि और वो टेक्निक इज व्हाट वी हैव टू लर्न, द टेक्निक ऑफ मेडिटेशन। जिस मेडिटेशन के द्वारा हम सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं। हमको एक चीज पता है कि ये ठीक नहीं है, पता होते हुए भी हम कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? तो अगर हमने अपने मन को शक्तिशाली बना लिया, तो बहुत इजीली आप इन चीजों को, इन क्रेविंग को कंट्रोल करके वही पॉजिटिवली आप सफलता की ओर जा सकते हैं। मित्रों, जीवन में कोई भी व्यक्ति यदि सफलता के शिखर पर चढ़ता है, आगे बढ़ता है, उन्नति करता है, तो वो अकेले ये कार्य नहीं करता। उसकी सफलता के पीछे अनेक लोगों का हाथ होता है, सहयोग होता है। कई बार सफलता के शिखर पर पहुंच जाने के बाद कुछ लोग उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने यहाँ तक पहुँचने में उन्हें मदद प्रदान की है। ऐसा हम कतई ना करें मित्रों। जीवन में यदि हम आगे बढ़े हैं तो उन लोगों का शुक्रिया अवश्य अदा करें जिन्होंने हमें छोटे मोटे बड़े रूप में मदद प्रदान की है वहाँ तक पहुँचने के लिए।
और व्यक्ति कभी भी अकेले शिखर पर नहीं पहुंचता मित्रों, सबका सहयोग निश्चित रूप से उसे लेना ही पड़ता है। हर काबिल, समर्थ या सफल व्यक्ति के पीछे अनेक लोगों का हाथ होता है। तो भूलें ना उन लोगों को जिन्होंने आपको मदद की है, सहयोग प्रदान किया है, भले ही आज आप शिखर पर हैं। तो दिल से सभी का शुक्रिया अदा करें ताकि उनकी दुआएं आपको प्राप्त हो और साथ ही उन्हें मोटिवेशन प्राप्त हो कि वो औरों की भी मदद करें आगे बढ़ने में। तो मित्रों, इस बात का भी ज़रूर ख्याल रखिएगा और आप जितने भी ऊंचाई पर हैं, अपने आसपास के लोगों को जिन्होंने आपको मदद की है, आज ज़रूर दिल से उन्हें शुक्रिया अदा कीजिएगा। नमस्कार, ओम शांति।